प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ प्रश्नों के साथ। आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6.4 आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेकर हम उपस्थित हैं। इससे पहले के वीडियो में आप देख चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को लगाया जा चुका है। प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3 को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ध्यान दीजिए, मैं इसके लिए एक चित्र आपके सामने बना ले रहा हूँ। आपका एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज है, ध्यान देंगे आप, एक त्रिभुज है PQR। ये दो त्रिभुज दिया गया है। अब कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। अब इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया गया है। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, ये क्षेत्रफल बराबर है। ये क्वेश्चन में खुद दिया गया है। अब हम इसके क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय को अच्छी तरह समझते हैं। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, ये प्रमेय है, इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ये होता है कि AB/PQ का होल स्क्वायर बराबर AC/QR का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपान, ये हो जाएगा PQ, AC/PQ हो जाएगा। ध्यान देंगे, AC/PR हो जाएगा AC/QR का होल स्क्वायर। ये प्रमेय इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप। इससे पहले के टॉपिक में आपको ये बात समझाई जा चुकी है। अभी यहाँ पर दोनों का जब सेम है तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा। इसका 1 आएगा, तो जब 1 आएगा ये अपान ये, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कटने के बाद 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि AB इक्वल टू PQ हो जाएगा, AC इक्वल टू PR हो जाएगा और BC इक्वल टू QR आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संगत भुजाओं आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अतः S नियम से, ये नियम है, ये नियम से हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम के लिए ये SSA नियम जो है यहाँ पर फुल हो चुका है, उस नियम का पालन किया जा चुका है। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इस तरह से अगर आप ABC के जगह ये रख देंगे तो ये कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, जब 1 आएगा तो 1 का, जब ये सबका स्क्वायर है वर्गमूल लेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबका, तो AB/PQ इक्वल टू ये बन जाएगा AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR, BC इक्वल टू QR, ये हो जाएगा। और SS नियम से ये त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, देखिए एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। देखिए ध्यान से चित्र बना रहे हैं हम समझाने के लिए आपको। यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, अब यहाँ पर इसका मध्य बिंदु D है। ध्यान दीजिए, इसका मध्य बिंदु क्या है, D है, और BC का मध्य बिंदु E है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, F है। इसको मिला देते हैं, ध्यान दीजिए, तो एक त्रिभुज बन जाता है।
यहाँ पर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि डी ई एफ और इतना क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे आप तो अच्छी तरह आपको बात समझ में आएगी। ध्यान देंगे, पहले हम देखते हैं, इसमें देखेंगे आप देख रहे हैं कि ये आपका डीएफ जो हो जाएगा मध्य बिंदु का प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। मध्य बिंदु प्रमेय से लिखेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे यहाँ डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, अतः ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय से, जिसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, डीएफ जो हो जाएगा वो हाफ बीसी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ईएफ जो हो जाएगा हाफ एसी के बराबर, ईएफ जो हो जाएगा हाफ एबी के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप, और डी जो हो जाएगा वो हाफ एसी के बराबर हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम के वजह से ये तीनों बात हमको मिल रही है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये बी सी अपान डी एफ, बी सी अपान डी एफ 1/2 आ जाएगा। बी सी अपान नहीं, इसको उल्टा लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो डी एफ हाफ अपान बी सी इक्वल टू 1/2, ई एफ अपान ए बी इक्वल टू 1/2 और डी ई अपान डी, देखिए ध्यान, डी ई अपान ए सी इक्वल टू 1/2। इन तीनों लाइन से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि डी एफ अपान बी सी इक्वल टू ई एफ अपान ए बी इक्वल टू डी ई अपान ए सी। ये तीनों बराबर हो रहे हैं। जब ये तीनों बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब तीनों बराबर कब होते हैं, तीनों मतलब ये संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आ रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं अतः एस 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 नियम से, एस 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 नियम से क्या हो जाएगा, अनुपात जब बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अतः लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिए आप, बराबर हो जाएगा डी ई अपान, देखिए डी अपान ए सी, डी अपान ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ पर देखिए डी अपान ए सी का मान क्या है, डी अपान ए सी का मान 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे 1/4। इसका मतलब इनके 1:4 का इनके में अनुपात आ जाएगा। कितना आएगा, 1:4 का इन दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसी प्रश्नावली के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, प्रश्नावली 6.4 के पढ़ते हैं हम। इसको सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ध्यान देंगे, इसको सिद्ध करना है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे ए बी सी और एक त्रिभुज ले लेते हैं। ध्यान देंगे आप पी क्यू आर। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि समरूप त्रिभुज, इसका मतलब कि त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिए, और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों आपस में समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों के बारे में हमको अच्छी तरह से पता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमको एक बात निकल के आ रही है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। और इसके बाद ए बी अपान पी क्यू
ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये बात निकल के हमको ये तीनों बात, ये अनुपात और ये कोण बराबर आ गए देने की वजह से। अब इसके बाद कह रहा है कि इनकी संगत माध्यिकाओं, अगर इसकी माध्यिकाओं को मध्य बिंदु इसको ले लिया जाए ये डी, और इसके मध्य बिंदु को ले लिया जाए एम, यहाँ पर ध्यान देंगे ये एम है, तो कह रहा है कि इनकी भुजाओं, इनके जो है क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, दोनों में ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आप अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान देंगे कि बी डी, एक बात और समझ लीजिए कि जब डी मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हो गया बी डी, ध्यान दीजिए कि इसका मतलब बी सी की जगह 2BD रख सकते हैं, और उसी तरह से क्यू आर के जगह 2QM रख सकते हैं, क्योंकि वो मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु है। तो इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। आप अब इसी लाइन में आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके में BC के जगह 2BD रखेंगे तो मिलेगा आपको AB अपान PQ इक्वल टू 2BD अपान 2QM इक्वल टू AC अपान PR। जो ये किया गया, 2 से 2 कटा तो यहाँ पर एक मिल गया। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए आपको मिला है AB अपान PQ इक्वल टू BD अपान QM। ये दो भुजाओं, इस भुजा का इस भुजा के साथ और इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात यहाँ पर देखिए बराबर हमको यहाँ से मिल चुका है। जो दी गई बात है यहाँ से हमको प्राप्त हो चुका है, और उसके साथ कोण B बराबर कोण Q यहाँ से मिला है, कोण B बराबर कोण Q। यानी इन दोनों दी गई बातों से हम ये बात निकाल के इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं। तो कोण B बराबर कोण Q प्राप्त हो चुका है। अतः यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः SAS नियम से या समरूपता से लिख सकते हैं। इस नियम से हम क्या पहुंच चुके हैं कि त्रिभुज ABD हो गया सिमिलर टू त्रिभुज PQM। ये दोनों क्या हो गए, ये समानुपातिक हो गए, इनका समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो अब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज का लिखेंगे यहाँ पर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज यानी क्षेत्रफल त्रिभुज PQR क्या आएगा, ये आएगा AB अपान PQ का होल स्क्वायर आएगा। ये पहले के थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। अब AB अपान PQ की जगह हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अब AB अपान PQ की जगह यहाँ पर देखिए जब प्रमेय ये दोनों ये समरूप हो गए तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB अपान PQ इक्वल टू, यहाँ पर दीजिए AD अपान QM ABD, और PM भी लिख सकते हैं AD अपान PM। तो इसका मतलब AB अपान PQ की जगह AD अपान PM लिख सकते हैं, तो AD अपान PM का होल स्क्वायर। देखिए यही साबित करना था कि माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। AB अपान PQ के जगह हम रख सकते हैं, क्योंकि AB अपान, यहाँ पर देखिए AB अपान PQ जब ये दोनों समरूप साबित हो गए, तो जब समरूप साबित हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब AB अपान PQ इक्वल टू लिख सकते हैं AD अपान PM। अब जब हम इस त्रिभुज पहले से दिया गया है समरूप त्रिभुजों का अनुपात वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो AB अपान PQ की जगह उठा के AD अपान PM रख देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज PQR इक्वल टू AD अपान PM का होल स्क्वायर। AD क्या है, इसकी माध्यिका है, PM क्या है, इसकी माध्यिका। इसका मतलब उनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यही बात साबित करनी थी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ध्यान से एक वर्ग बना रहे हैं। एक वर्ग ले लेते हैं ए बी सी डी। ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसकी प्रत्येक भुजा को अगर ए मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, ए मान लिया जाए तो इसका एक विकर्ण अगर इसको मान लें हम, ध्यान दीजिएगा आप, ये विकर्ण हो गया। अभी विकर्ण का मान कितना होगा? पाइथागोरस से एक कर्ण में 2 होगा। क्या होगा? एक कर्ण में 2। क्यों? क्योंकि AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अब इसका मतलब A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका मतलब 2A स्क्वायर। जब AC निकालेंगे तो कर्णी में 2A स्क्वायर, और इसका मतलब ये हो गया कि एक कर्णी में 2 आ गया। ये A स्क्वायर है तो बाहर चला आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब एक कर्णी में 2। अब बताइए कि इस पर जो है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। अगर इसको A लिख दिया जाए P, और एक समबाहु त्रिभुज इस पर बनाया गया है, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज इस पर बनाया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज इसको Q। अब इन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखते हैं कि उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABP सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ACQ के। क्यों सिमिलर हो जाएगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ध्यान दीजिए, जब ये समरूप होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज AQC। अब ये हो गया ACQ, लिख सकते हैं ACQ। अब ये हो गया कि AB, इसका मतलब ये हुआ कि AB, और इसका हो गया कि AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AB है कितना? AB A है, और AC कितना है? एक कर्ण में 2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, कर्ण हट जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल, देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बराबर 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ACQ। ये क्षेत्रफल, इसका मतलब ये विकर्ण पर बना त्रिभुज है, और ये जो है भुजा पर बना है। विकर्ण पर बना त्रिभुज का आधा होता है, भुजा पर बने त्रिभुज के बराबर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी बात को सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज को, किसी भी वर्ग को आप ले सकते हैं, इसकी भुजाओं को x मान सकते हैं, या कोई a मान सकता है, या k मान सकता है। उस तरह भुजाओं और उनके विकर्णों को आपस में निकालने के बाद हम क्वेश्चन को आसानी से उनके अनुपात को निकाल सकते हैं।